नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन NCERT फॉर RPSC पर। दोस्तों, हमें बेहद खेद है कि हम बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आने वाले हैं क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित जीके का जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर कराएंगे। क्योंकि सेकंड ग्रेड का एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला भी फॉर्म भरा का आ चुका है और पूरी संभावना है कि जो हमारा RPSC वाला नॉर्मल शिक्षा बिना संस्कृत शिक्षा विभाग वाला जो सेकंड ग्रेड का फॉर्म है वो भी जल्दी फिलअप होगा। तो इसके लिए जीके का जो पेपर होता है उसके लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है डर रहता है, क्योंकि 40% जब मार्क्स वाला कर दिया था, हालांकि अब तो ये हटा दिया है, उस टाइम फर्स्ट पेपर में बच्चों के 40% मार्क्स भी नहीं आ पाए थे। तो चलिए हम आपके वही MCQ द्वारा इसकी जो है प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे हम एक टॉपिक का यदि हम क्वेश्चन डालते हैं तो आपको उस टॉपिक से संबंधित पहले पढ़ाई करनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस भी लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। देखिएगा जीके का जो हमारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इसमें देखिए यदि मैं आपको सामान्य जानकारी दूं कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नॉर्मली आता क्या है फर्स्ट पेपर में जीके के में, जिन्होंने काफ़ी बार दे लिया है, जो जिनको पता है, जान पहचान है, उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। देखिएगा इसमें क्या होते हैं, जीके के भाग 4 होते हैं। जीके का जो हमारा पेपर होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स? 4 पार्ट में जो हमारा वो है सिलेबस कवर होता है। यदि मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। सेकंड पार्ट की बात करूँ तो राजस्थान समसामयिकी मतलब कि करंट अफेयर से संबंधित है। थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ तो विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आता है। और मैं फोर पार्ट की बात करूँ तो शिक्षा मनोविज्ञान इसमें जोड़ा गया है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे स्कोरिंग पार्ट है वो कौन सा आएगा? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसकी मैं बात करूँ तो इसमें प्रश्नों की संख्या आएगी लगभग 40। कितनी प्रश्नों की संख्या आती है? लगभग 40 आती है। और 40 का मतलब आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसका मतलब ये 80 अंक। 80 अंक तो हम फर्स्ट पार्ट से ही प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। तो आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देना है, सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई करनी है, राजस्थान की संदर्भ में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। विश्व का है, भारत का है, ठीक है, उन्हें भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किसका रखना है? राजस्थान से संबंधित नॉलेज का रखना है। बाकी राजस्थान समसामयिकी की मैं बात करूं तो लगभग 10 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर हम राजस्थान समसामयिकी में से प्राप्त कर सकते हैं। विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान की मैं बात करूं तो विश्व और भारत दोनों में मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब जो अंक की मैं बात करूं तो 60 नंबर हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसका मतलब कि 40 नंबर हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा यदि मैं मेरी भाषा में बताऊं कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, तो देखिएगा राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा हमें इसे ध्यान रखना है। फिर हमें शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें से हमारे आएंगे 20 प्रश्न। यदि आपने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 20 में से आपके 15 से 17 क्वेश्चन तो लगभग सही आप कर सकते हो आराम से। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग रहने वाले हैं। इस प्रकार हमारे 100 जो प्रश्नों की संख्या है वो कंप्लीट होती है। 200 अंकों का हमारा ये प्रश्न पत्र तैयार होता है। 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। देखिएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और गलत उत्तर के लिए हमारा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 भाग इसका काटा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कहीं पे हिंदी में जीके का जो है ये सिलेबस मिला नहीं था, तो हमने उत्कर्ष का जो जीके का सिलेबस है वो हमने यहाँ पर उठाया है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयार करवाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम। देखिएगा भाग ए देखिएगा भाग ए की मैं बात करूं तो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर आता है अवस्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, अपवाह तंत्र जिसमें नदी वगैरह आएंगी, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग, प्रमुख पर्यटक केंद्र। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, सभी टॉपिक वो है जो हमने रेट में अच्छे से तैयार करे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन्हीं के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम पहले भाग ए की ही हम बात करेंगे। तो सारा सिलेबस आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। ये आपके लिए फर्स्ट कंपलसरी बात है। सिलेबस की आप कॉपी निकलवाइएगा। सिलेबस की कॉपी निकाल के आपके टेबल पे होनी चाहिए। तो
सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं उन क्वेश्चन मतलब जो भी टॉपिक पढ़ते जाएं उन टॉपिक को टिक मार करते जाइएगा ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। और आप फिक्स कर लो कि 2 महीने में कवर करना है, 3 महीने में कवर करना है, तब जाकर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कवर होगा। फिर आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। जैसे कि मान लो नवंबर दिसंबर के लगभग शिक्षा संस्कृत विभाग के सेकेंड ग्रेड एग्जाम होने की संभावना है, तो तब तक मैं मानूँ तो आपको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में कुछ अच्छे से सेव हो पाएगा, तब हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का एक अवस्थित एवं विस्तार से संबंधित कुछ 20 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से आपको हर टॉपिक वाइज अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको सॉल्व करवा देते हैं अभी के लिए 20 प्रश्न कि 20 प्रश्न किस प्रकार के हमारे रहने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1950 में, 1947 में, 2000 में या फिर है 1987 में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 2000 में। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 से पहले तो आता है मध्य प्रदेश का नाम, लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है। उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछे तो कौन सा आता है? 7वां आता है। चलेगा, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राजस्थान के उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को किस जिले में काटती हैं? सीकर में, अजमेर में, नागौर में या फिर पाली में? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नागौर में। देखिएगा, वर्तमान में सैटेलाइट से जो गगराना गांव है नागौर में, मध्य गांव घोषित किया गया है उसको, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को ही मानती है। कौन से को मानती है? लापोलाई नागौर को। खैर हमारे यहाँ पर केवल जो है वो दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन? नागौर। तो नागौर सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है या फिर है उदयपुर? इसका सही जवाब हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा हमारा कर्क रेखा से सबसे नज़दीक स्थित शहर है। सबसे दूर हमारा श्री गंगानगर हो जाएगा। देखिएगा, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले की लगभग मध्य मतलब कि कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से, जैसे डूंगरपुर जिला माना कि ये है तो इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो दक्षिणी भाग से कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग गलियाकोट से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो कि कितनी है? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर है हमारे कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में, क्योंकि गुजरती 2 में से है तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा हो गई, सबसे कम डूंगरपुर हो गई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में या फिर दोनों में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। देखिएगा फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है, माना कि ये बांसवाड़ा जिला है तो कर्क रेखा इसको मध्य में से होकर गुजरती है, 2 समान भागों में इसको बांटती है, जिसका दक्षिणी भाग तो उष्ण कटिबंध में आता है और जो उत्तरी भाग है वो आता है उपोष्ण कटिबंध में। इसलिए जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में जो सूर्य की यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, तो वो भी कहाँ पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा पर पड़ेंगी। ठीक है। और क्यों पड़ती हैं? क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित है और सर्वाधिक तिरछी किरणें सबसे ज़्यादा दूर जो होगा कर्क रेखा से, जो कि है हमारा श्री गंगानगर, वहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इनमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? ये सारे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी देखिएगा JN 2020 में पूछा गया है। तो देखिएगा इसके ऑप्शन की तरफ पढ़ूँ तो कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा या फिर घंटी, कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुशलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर हमें सही क्रम से व्यवस्थित करना है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में अधिकतर जो है बच्चे क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, मैप के साथ इसको पढ़िएगा। जैसे बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, इनके यदि मैं क्रम की बात करूँ तो देखिएगा सबसे पहले आता है हमारा बूंदी, उसके बाद हमारा आता है अजमेर, उसके बाद हमारा आता है
है नागौर, उसके बाद हमारा आता है उदयपुर। तो 1 2 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 4 3 जो कि 2 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। आया हुआ क्वेश्चन है बी, करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। देखिएगा, यदि मैं इसकी बात करूं, हमें पूर्व से पश्चिम, मतलब कि जैसे कि माना कि ये हमारा राजस्थान है, तो ये सीधे हाथ को हमारी कौन सी दिशा होती है, हमेशा पूर्व होती है। और लेफ्ट हाथ को, मतलब कि बाएं हाथ को हमारी कौन सी होती है, पश्चिम होती है। ऊपर की तरफ होती है हमारी उत्तर और नीचे की तरफ होती है हमारी दक्षिण। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, पूर्व से पश्चिम, मतलब कि इधर से इधर की तरफ। ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ की मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है करौली, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद आता है सवाई माधोपुर, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आएगा हमारा अजमेर, और फिर सबसे लास्ट में आएगा जोधपुर। मतलब कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। मतलब राजस्थान के नक्शे में इनमें से दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो देखते हैं मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या फिर राजसमंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से है जो कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं को टिक मार कीजिएगा, नहीं है। तो इसकी मैं बात करूँ तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, या फिर इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, या फिर इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री से अधिक है। तो हमें जो सही नहीं है उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि 3 सही हैं, 4 में से 1 गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा राजस्थान है, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो इसमें क्या है, ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व विस्तार मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, जबकि गलत है, क्योंकि हमारा तो राजस्थान चौड़ाई में ज़्यादा है, राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है। देखिएगा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की यदि मैं लंबाई की बात करूँ तो आता है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की मैं बात करूँ तो आता है 869, मतलब कि 869 किलोमीटर। अतः राजस्थान में लंबाई चौड़ाई में 40 किलोमीटर का अंतर है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की विकर्ण की लंबाई, मान लो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ ले कि राजस्थान में इस तरीके से विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक की विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ठीक है, चलिएगा आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है, वह है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। आए हुए क्वेश्चन है सारे लगभग। तो देखिएगा किस जिले की जो है सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, गंगानगर की मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर आता है 12। आरएएस एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर है। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या फिर है बाड़मेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। देखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न हैं, दो तरीके से बनते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, मतलब ये कोई सीमा रेखा है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, तो इस पर कौन सा सबसे दूर है, तो वो आएगा बीकानेर। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है तो इससे भौगोलिक दूरी से सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है तो कौन सा आएगा, धौलपुर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हम कौन सा क्वेश्चन आपको बता रही हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या फिर प्रतापगढ़।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। देखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात की जो न्यूनतम सीमा है 14 किलोमीटर, वो बाड़मेर के साथ तथा अधिकतम सीमा उदयपुर के साथ लगती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? भरतपुर, धौलपुर, सिरोही या फिर है बाड़मेर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर, जो दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, जो कि किसके साथ बनाता है फ्रेंड्स? गुजरात के साथ बनाता है। ठीक है। और झालावाड़ जिला है जो हमारी सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है 520 किलोमीटर, और न्यूनतम के लिए आता है बाड़मेर का नाम। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है? इसके ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर है प्रतापगढ़। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है। ये बात कर रहा है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर और हमारा सेकंड ग्रेड का लगभग राजस्थान का पूरा सिलेबस सेम है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे रीट की, सबके लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर गंगानगर। किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है हमारे राजस्थान में? ये क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। देखिएगा, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हम आपको थोड़ी सी एक बार झलक दिखा देते हैं। जैसे कि जैसलमेर की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक जैसलमेर की है, कितनी है? 464 किलोमीटर। कितना है? 464 किलोमीटर है। मैं बाड़मेर की बीकानेर बता देते हैं पहले, जो कि सबसे कम है, ये आती है 168 किलोमीटर। मैं बात करूँ बाड़मेर की तो बाड़मेर की आती है 228 किलोमीटर। और मैं बात करूँ श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर की हमारी आती है 210 किलोमीटर। ठीक है, आपको चारों ही याद रखनी है। आपको क्रम पूछा जा सकता है, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है, जो भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर है बीकानेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ देर पहले ही हमने चर्चा करी, उससे आप बता सकते हैं इसको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर की पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। एक तो आता है श्री गंगानगर। कौन सा आता है फ्रेंड्स? श्री गंगानगर आता है, जो कि पाकिस्तान और पंजाब से सीमा बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में श्री गंगानगर नहीं है। एक आता है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर का नाम आता है, जो कि गुजरात से भी बनाता है सीमा और पाकिस्तान से भी बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान हरियाणा के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? इसके ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा, 1070 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 1568 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर। तो हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा से बनाता है फ्रेंड्स 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ बनाता है। तो देखिएगा, मैं राजस्थान की सभी के जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं बता देती हूँ। देखिएगा, राजस्थान जो है पंजाब के साथ सीमा बनाता है न्यूनतम, तो न्यूनतम है तो आपको याद रखनी है, पंजाब के साथ बनाता है 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ में बात करूं, उत्तर प्रदेश के साथ कितनी बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है 877 किलोमीटर। गुजरात के साथ यदि मैं बात करूं तो गुजरात के साथ आता है 1022 किलोमीटर। हरियाणा के साथ करूं तो आता है 1262 किलोमीटर। और यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के साथ, जो कि अधिकतम है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, अधिकतर और न्यूनतम, तो अधिकतम है 1600 किलोमीटर, जो कि एमपी या मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हरियाणा निम्न में से राजस्थान के किस जिले से सीमा नहीं बनाता है? हनुमानगढ़ से, भरतपुर से, जयपुर से या फिर दौसा से। इसका सही जवाब हो जाएगा दौसा से, क्योंकि दौसा तो हमारा बीच में पड़ता है, किसी भी राज्य से सीमा इसकी टच नहीं होती है। बाकी हनुमानगढ़ की होती है, भरतपुर की होती है, जयपुर की होती है, लेकिन दौसा से हरियाणा जिले की सीमा टच नहीं होती है। देखिएगा, हरियाणा सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है? हनुमानगढ़ के साथ। किसके साथ फ्रेंड्स? हनुमानगढ़ के साथ। और यदि मैं बात करूँ न्यूनतम सीमा किसके साथ बनाता है, तो ये है जयपुर के साथ। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, इन सभी के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये बात होती है हमारी हरियाणा और राजस्थान से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे हम केवल 20 क्वेश्चन इसमें लेकर आए थे। आज के हमारे होते हैं 20 प्रश्न कंप्लीट। अब हम आपको रेगुलर कुछ कुछ दिनों में वीडियो डाला करेंगे ताकि आपका कंटिन्यूअस रिवाइज हो सके और आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। पहले आप टॉपिक पढ़िएगा, फिर आप हमारे वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।